यहाँ पर भक्तमाल के महत्व की बात हम आपको बता रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये भक्तमाल कि एक गोवर्धन दास जी भक्त हुए जो गोस्वामी शुगनाबा दास जी का भक्तमाल कथा करते थे बहुत खूबसूरत ढंग से। छोटा सा प्रसंग है, दो तीन लाइनों का छोटा सा प्रसंग है। ये गोवर्धन दास जी भक्तमाल की कथा करते हैं और कथा करते करते जो सांबर की झील एक स्थान है, उस स्थान पे कथा करने जाना था। उन्होंने रास्ते में जयपुर से गुजरे और गोविंद देव जी के दर्शन करने थे। गोविंद देव जी के दर्शन में जब जो उस समय पुजारी थे राधा रमन जी, उन्होंने अनुरोध किया कि गोवर्धन दास जी आप जहां रुक जाइए 2-4 दिन, तो फिर चले जाना, तो यहां पर भक्तमाल की कथा कीजिए। सो श्री कृष्ण जी का वहां पर स्वरूप है, गोविंद देव जी का स्वरूप है। तो वहां भक्तमाल की कथा करी कुछ दिन, और कुछ दिन कथा करने के बाद गोवर्धन दास जी बोलते हैं कि हमें जाने की अनुमति दें, सांबर की झील पर हम कथा करेंगे भक्तमाल की। वहां से कथा करके 2-3-4 महीने बाद जब फिर लौटे तो फिर जयपुर में वहीं गोविंद देव जी के मंदिर में ठहरे। तो फिर भक्तों ने अनुरोध किया कि आपने भक्तमाल की कथा शुरू की थी, फिर आप चले गए थे उधर सांबर की झील, तो अभी आप वो कथा यहाँ पर फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट कर दें। तो वो कहते हैं कि मैं तो कथा करता ही रहता हूँ, इस 2-3 महीने में मैंने कई जगह पर कथा की है, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पर छोड़ी थी, क्या संगत में कोई बताएगा मुझे कि मैंने कहाँ छोड़ी हो? तो किसी को याद नहीं आया कोई। अभी श्रोतागण तो श्रोतागण ही होते हैं, अगर सारे एक चित्त होके सुनने लग पड़े तो कल्याण ही ना हो जाए। तो कोई सिर खुजाने लगा, कोई कुछ करने लगा, किसी को याद नहीं आया कि कहाँ छोड़ी थी। तो गोवर्धन दास जी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। इन ऐसे भक्तों को क्या कथा सुनानी जिनको याद ही नहीं कहां छोड़ी थी। तो उठकर जाने लगे। राधा रमन जी पुजारी जी भी पीछे भागे, अरे जाने दीजिए गोवर्धन दास जी, क्षमा कीजिए आप, प्लीज करिए कथा, कृपया कथा कीजिए। नहीं हम नहीं करेंगे, आपको याद ही नहीं कहां छोड़ के जाने लगे। तो आप कैसी कथा है भक्तमाल की कथा? गोविंद देव जी खुद भगवान प्रकट हुए और गोवर्धन दास जी को पीछे से आवाज लगा, गोवर्धन दास जी, ओ गोवर्धन दास जी रुकिए, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं कि भक्तमाल कहां तक पढ़ा था आपने। मैं प्रधान श्रोता हूं, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भक्तमाल का प्रधान श्रोता कौन है? एक नंबर का श्रोता, एक नंबर का भक्त कौन है? खुद भगवान। मैं बताता हूं, भक्त रविदास महाराज जी की कथा तक आप भक्तमाल पढ़ चुके हैं, कथा कर चुके हैं, अब उससे आगे कीजिए। धन्य धन्य हो गए गोवर्धन दास महाराज जी के, खुद भगवान प्रकट होके कह रहे हैं। ये ऐसा ग्रंथ है भक्तजनों, हमें गोस्वामी श्री गुरु नाबा दास जी के चरणों के साथ निरंतर जुड़ना चाहिए, जुड़ना होगा। जन कल्याण के लिए भक्तमाल के प्रकट और प्रचार का, प्रसार का बहुत जोर से प्रचार प्रसार होने का समय आ गया है। कलयुग में यही एक बहुत बड़ा साधन है इस भवसागर से पार होने का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जन्म लेके, हनुमान वंश में जन्म लेके, गोस्वामी श्री गुनाबा दास जी के रूप में जन्म लेके श्री कृष्ण, श्री उस प्रभु की कृपा से ये जो भक्तमाल ग्रंथ लिखा है, इसी से ये कलयुग में पार उतारा होगा।